हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव भैया। तो बेसिकली क्या हुआ था, मैं भी चलते चलते भैया को देखा, तो भैया की रील्स वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी है। ठीक है, स्क्रोलिंग करते वक्त या कुछ ऐसे, तो हर एक चीज मैं बताऊंगा, बट उससे अच्छा अपन भैया से पूछ लेते कि भैया आपका नाम और आप कहाँ से हो। हर हर महादेव भैया। मैं गाजियाबाद से हूँ, दिल्ली के पास है, नोएडा दिल्ली के पास है। मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ। मेरे 8 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं, महाराष्ट्र का भी हो गया। अब मैं पुणे होते हुए गणपति जी के दर्शन करते हुए आपका रामेश्वरम जाऊंगा। उससे पहले मैं कोयम्बटूर आदियोग के दर्शन करूंगा। वो मेरा 9वां ज्योतिर्लिंग होगा भैया। तो अभी जितने हो चुके हैं उसको कितना टाइम स्पेंड हुआ है, मतलब अभी कितने किलोमीटर भी हो गया और कितना टाइम भी लग अभी गया? कम से कम 4800 या 5000 किलोमीटर में चल चुका हूँ। और जिसमें कि मेरे अभी 4 ज्योतिर्लिंग 3 धाम मेरे अभी बाकी है। ओके, 4 ज्योतिर्लिंग और 3 3 धाम धाम बाकी बाकी है। है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि थोड़ा कोई लोग ऑफेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बट ऐसा क्वेश्चन कि आप इतने चलते हो, हाँ इतने 4, 4.5, 5,000 किलोमीटर अभी तक आप चलते आए, कुछ 9 महीने लग गए इस चीज को। हाँ, 9 महीने अलग अलग एटमॉस्फेयर रहता है, धूप, बारिश, ठंडी, आप कैंपिंग वगैरह करते शायद से, बराबर? सब कुछ। हाँ, कैंपिंग। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज आती है जो आपको फेस करनी पड़ती है, और कोई अगर करना चाहता है तो उसके लिए ये चीज थोड़ी मतलब बोलते कि इंफॉर्मेटिव हो जाए। ऐसा है, क्या नाम है, देखो यात्रा करोगे तो कष्ट तो आएंगे, बराबर। और ऊपर वाला परीक्षा लेता है। देखो जहाँ सर्दी होगी वहाँ गर्मी भी होगी, हर चीज को देखते हैं। और महादेव हर कहीं ना कहीं परीक्षा ऐसी लेते हैं, कई कई 2-2 दिन तक भोजन भी नहीं मिलता, ऐसा होता है। और कई ऐसी जगह होती है जहाँ नॉन-वेज के ढाबे होते हैं, वेज के ढाबे नहीं होते, तो इस चक्कर में दिक्कत होती है। तो कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। कई हिम्मत होती है 2 किलोमीटर की, कोई ढाबा ऐसा आ गया, इस चक्कर में चल नहीं पाते। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। फिर ये होता है कि पैरों में बहुत दिक्कत होती है, जैसे नई चप्पल लेते हैं, नए जूते लेते हैं, तो उससे छाले पड़ जाते हैं पैरों में। वो पैरों में मेरे हो भी रहे। और बाकी तो यात्रा का मतलब ही है, कठिनाई नहीं होगी तो यात्रा नहीं होगी, मजा ही नहीं आएगा, प्रभु याद ही नहीं करेंगे। मतलब ये तो सही बोला आपने। हाँ। कि यात्रा नहीं तो प्रभु नहीं। प्रभु नहीं। बराबर, प्रभु ने अगर आपको उतनी शक्ति दी है तो यात्रा में वही संभालते हैं, हाँ, वही वही आपको देखते हैं, दिक्कत बस देते हैं वो और वही परीक्षा आपका लेते हैं, क्या। वही परीक्षा लेते हैं। तो अब इससे आगे, मतलब अभी आप पुणे में हो, बराबर? हाँ। तो पुणे से आगे जाने का कैसा प्रबंध है, मतलब कौन से रूट से जाओगे और कैसे? हाँ, ऐसा है, मैं कोल्हापुर या सोलापुर में से दोनों में से डिसाइड करूंगा आज जाके कि कहाँ से जाता हूँ। क्योंकि ऐसा है, महाराष्ट्र हर स्टेट में हेल्प हो जाती है, लेकिन आंध्रा की साइड की स्टेट ऐसी है कि वहाँ पे अधिकतर लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। इस चक्कर में लोग बाग हेल्प नहीं हो पाती। फिर वहाँ नॉनवेज का थोड़ा सा इशू ज्यादा है। तो उस स्टेट को जितनी जल्दी से जाके पार करूंगा, जब भी यहाँ पे मैं 35 चल रहा था, 38 चल रहा था, उस स्टेट में मैं जाके 50-45 ऐसे चलूंगा। तो ऐसे अब इन दोनों में रूट में से कोल्हापुर से आता हूँ या सोलापुर से, अभी कंफर्म नहीं किससे आता हूँ। तो अभी वैसे देखा जाए तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बराबर? हाँ। मतलब उस साइड से आप आए, तो टोटल कितने स्टेट हो चुके हैं आपके? मेरे स्टेट हो चुके यूपी से, मैं पहला स्टेट यूपी से मैं मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश से गुजरात गया, गुजरात से मैं महाराष्ट्र में आऊँ। अब महाराष्ट्र से कर्नाटक जाऊंगा, कर्नाटक से आपका आंध्रा जाऊंगा। ओके, कर्नाटक से आंध्रा। आंध्रा मतलब, और ये 2 चीजें, मतलब 2 और स्टेट। हाँ, 2 स्टेट है। इसके बाद फिर मुझे जगन्नाथपुरी जाना हो, पूरी स्टेट में जाऊंगा, झारखंड स्टेट में जाऊंगा। झारखंड के बाद आपका जाऊंगा नेपाल पशुपतिनाथ। फिर उसके बाद उत्तराखंड स्टेट जाऊंगा। उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा जब यात्रा समाप्त होगी। तो मतलब नेपाल के बाद आप उत्तराखंड के बाद आपका आज का मतलब ये पूरा परिक्रमा समाप्त हो जाएगा। घर से समाप्त हो जाएगा। घर से स्टार्ट हुई, घर पे समाप्त होगी। तो मतलब ये 9 महीने हो चुके हैं और आगे के 9 महीने और लगने वाले हैं, ऐसे देखा जाए। 9 से 1 साल करीब। 1 साल में। हाँ, जब मैं कोशिश करूंगा कि जल वाले दिन में अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि हमारे इधर जो यूपी साइड में हरिद्वार कावड़ मेला चलता है, कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा में तो मैं सोच रहा हूँ कि जल लेके अपने घर पे आ जाऊँ गंगोत्री से। ओके, गंगोत्री से आप जल लेते हुए कावड़ यात्रा के दिन, मतलब उसी दिन अपने घर आ जाओ, जल चढ़ा दो अपने मंदिर पे, जहाँ से स्टार्ट करिए। तो ये तो हो गई आपकी यात्रा की बातें। तो आपको खुद को क्या क्या फेस करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ या खाना पीना, ये सब चीजें, तो आप क्या क्या थोड़ा एक प्रबंध करके चलते हो? कुछ कोई करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या एक थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मैं यात्रा कर रहा हूँ, अधिकतर तो ये लोग बाग हेल्प कर देते हैं, ठीक है। मैं मंदिर आश्रम देखता हूँ, मंदिर आश्रम पे रुकने की व्यवस्था देखता हूँ, और अधिकतर ढाबे पे जाता हूँ तो लोग बाग अधिकतर पैसे लेते ही नहीं है। ऐसा है ना कि कई लोगों का ये होता है कि वो बिना पैसे की यात्रा कर रहे हैं। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मैं घर से लेके निकला हूँ। कोई अपनी तरफ से हेल्प कर दे, भगवान जैसे किसी को भेज देते हैं हेल्प करने के लिए,
वो अलग है, वैसे कोई नहीं, कोई अपनी तरफ से खिला देता है या कर देता है। और अधिकतर यही हुआ है कि लोगों ने बहुत हेल्प करी है, बहुत प्यार दिया है। तो आप महाराष्ट्र में तो शायद से अभी कितने दिनों से हो वैसे? महाराष्ट्र मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र का एक एटमॉस्फेयर अभी जो ठंडा था, गर्म हो चुका है, तो ये आपको कैसा लगा? महाराष्ट्र कैसा लगा? महाराष्ट्र अच्छा लगा। महाराष्ट्र में ज्यादातर बरसात बहुत होती है, बहुत ही बरसात पड़ती है। अब ये पुणे में आके गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि भीमा शंकर साइड पे बहुत बरसात थी, हरिहर फोर्ट पे बहुत बरसात थी, अंजनी पर्वत गया वहां बहुत बरसात थी, और त्र्यंबक में भी बहुत बरसात थी। तो मतलब अभी अभी थोड़ा धूप चढ़ना शुरू हाँ, हो गया है, चढ़ना अभी शुरू हो ठंडी गया। का मौसम आएगा। हाँ। तो ये बीच वाला धूप वाला सीजन आपको थोड़ा सा दिक्कत देने वाला रहता है। नहीं, दिक्कत नहीं, अब तो आदत हो गई है। हाँ, आज सर्दी गर्मी की आदत हो गई है। वही है ना कि मौसम से आए हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वही हाँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा धूप छाव रहेगी तो अच्छा चलने में भी मजा आता है, यात्रा करने में भी मजा आता है, बराबर। बिल्कुल भैया। तो भाई ये हो गई अपनी यात्रा की बातें। यात्रा अपनी करोगे कैसे, क्या किया आपने, आपने सब पढ़ाओ मुझे बता दिए। बट जो भगवान के साथ एक स्पेशल कनेक्शन रहता है इस यात्रा के बीच में आपके साथ भी मिला होगा वो आपको। एक्सपीरियंस ऐसा है कि कभी जंगल में फंसोगे ना कहीं जगह पे, तो ऐसा हो कहीं ना कहीं ऐसी जगह आती है जहाँ भोजन की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, और वहां पता नहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ ही जाता है। मतलब वही कि हाँ, ये जिनके लिए कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। एक आध दिन तो देखो सोमवार नहीं होता, लेकिन उस दिन सोमवार समझ के व्रत रखना पड़ता है। कि ऐसी भी परीक्षा आती है कि लोग बाग सोमवार के दिन ही व्रत रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव जब चाहे जब व्रत रखवा लें वाला सीन है यात्रा पे। तो धन्यवाद भाई, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हर हर आपको महादेव। बहुत आगे जाना है। और यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे भगवान के साथ जो कनेक्शन आपने भी कंटिन्यू किया है, तो हमारे से भी शंकर भगवान को जरा हर हर महादेव बोल देना हमारी तरफ से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। धन्यवाद। जय श्री माता।